हर हर हे महादेव दया करिए गुरुदेव, हम सभी के दाता गुरु महादेव शंभे गुरु नमः। एक लड़की थी, वो बहुत दुखिया थी। तो राखी बांधने के लिए अपने भाई के यहाँ गया। उस बड़ी बहन के पास तो बहुत सारे धन दौलत थे, तो मिठाई उठाई लेकर के गई, और इसके पास कुछ भी नहीं था। तो इसने एक राखी लिया और अपने भाई के यहाँ चल दिया राखी बांधने। जाते जाते बड़ी बहन ने तो अपने भाई को अच्छी तरह से राखी बांध दी है। जब छोटी बहन राखी बांधने गई तो उसकी भाभी बोली कि बिना कुछ लिए हुए चली आई है, बस उसको झाड़ू से मार के निकाल दिया। तभी वो लड़की बहुत दुखी मन से वहाँ से चली गई। जाते जाते रास्ते में उन्हें एक सांप मिला, तो रोते रोते जा रही थी। तो उस सांप ने कहा कि क्यों रो रही है, क्या हो गया है तुम्हें? मैं अपने भाई को राखी बांधने गया था, मेरी भौजाई ने मुझे झाड़ू से मारा। इससे मैं बहुत दुखी होकर के अपने घर जा रहा हूँ। तभी उन्होंने कहा कि मेरी पूंछ में राखी बांध दो, आज से तुम मेरी धर्म की बहन हो जाओ, मैं तुम्हारा धर्म का भाई। तो ये सुनकर के लड़की बहुत आश्चर्य पड़ गई और कहने लगी कि आप तो सांप है, मैं आपको राखी कैसे बांधूंगा, तो मेरे पूंछ में बांध दो। तो उस लड़की ने पूंछ में सांप को राखी बांध दिया। तो कहा कि आज से तू हमारे धर्म की बहन हो गई और हम तुम्हारे धर्म के भैया। बस दोनों ने भाई बहन का रिश्ता निभाने के लिए कहा कि हे बहन, बहुत रात हो गई है, कहाँ जाओगी, चलो मेरे साथ, मेरे पास ही रहना। बेचारी डर गई और कहने लगी कि सांप के साथ मैं कैसे जा सकता हूँ। फिर भी कहा हाँ भैया, आप चलिए, हम आपके साथ ही चलेंगे। इतना कह कर के वो लड़की उसके साथ सांप के साथ जाने लगे। जाते जाते धुधार में घुसने के लिए सांप तो अपने बिल में जाने लगा। हे बहन, मैं इस बिल में जैसे जैसे जाऊंगा तुम वैसे ही चले आना। भैया, मैं तो एक आदमी हूँ, इतना मोटा हूँ, इसमें कैसे घुसूंगा, मैं तो आपके तरह सांप नहीं हूँ। भैया ने कहा कि जैसे जैसे मैं चलूँगा वैसे वैसे तुम भी चले आना। सांप जैसे जैसे उस धुधार में घुसने लगा, उसी में वो लड़की भी जाने लगी। जाते जाते वो रास्ता खुद इतना बड़ा होने लगा कि उसमें खुद ब खुद चल गई। लास्ट में वहाँ पर उनकी नागन रहती थी। तो कही कि हे, मैंने ना आपका एक ननद को लाया है। तो कहने लगी ननद, ठीक है, उनको लेके अंदर आइए ना। तो अंदर आई तो उनकी पत्नी ने, नागिन ने उनको रखा और बहुत आदर सत्कार करके रखने लगा। खाना उना बनाती, खाती पीती, और उनके बच्चे सांप के को रखने लगी। एक दिन उनकी भाभी कहीं जंगल में घूमने के लिए चली गई। तब भी उन्होंने कहा कि मेरे को थोड़ा लेट हो जाएगी जंगल में, मेरे बच्चे को अच्छी तरह से ढक देना। बेचारी उनके सारे बच्चे को खोज खोज के ढकने लगी। एक बच्चे की पूंछ कट गई। कटने के बाद वो बहुत ही जोर से चिल्लाने लगा। तो उसे ले जाकर तोप दी। इस पे नागिन घूम करके आई तो कही कि मेरे सारे बच्चों को आपने अच्छे से रख दिए। तो उसने कहा हाँ, मैंने आपके सारे बच्चों को अच्छी तरह से रख दिए। तभी उसमें से एक बच्चा ने कहा कि फुआ ने मेरा पूंछ काट दिया, फुआ ने मेरा पूंछ काट दिया। जोर से चिल्लाने लगे। इस पर नागिन क्रोधित होकर के उनको डसना चाहा। तब नाग कहने लगे कि नहीं, ये हमारी धर्म की बहन है, तुम इसे नहीं डस सकती हो। तभी नागिन ने कहा कि मैं इनको डस लूँगा, क्योंकि इन्होंने मेरे बच्चे का पूंछ काट दिया है। तभी वो लड़की जहाँ शिव चर्चा हो रही थी वहाँ जा कर के बैठ गई और कहने लगी, शिव चर्चा में बैठ गई। और नागिन उसको खोजते खोजते उस लड़की के उस मंदिर तक पहुँच गई जहाँ शिव जी का चर्चा हो रहा था। उस लड़की ने कहा कि हे भोलेनाथ,
हमर जे नाग भैया बारन ना उनकारा के सलामत रखम। हमर भौजी के मांग के सिंदूर आबाद रहे। उनकर बाल बच्चा बटे ना उनकरा के रौरा आबाद रखम। जहाँ कहीं भी रही वो अच्छा से रही। हमरा से एगो गलती हो गई बाटे कि हमारा उनकरा बउआ के पूँछ कट गई बा। तभी सुन कर के नागिन बहुत खुश हुई और कहने लगी कि जिस इंसान को मैं डसना चाहती थी उस इंसान ने तो मेरे सुहाग की और मेरी बच्चे की रक्षा की सलामती की दुआ मांग रही थी। यह देखकर नागिन आश्चर्य से पड़ के और वहाँ से लौट गई। जाते ही नागिन अपने धोधार में घुस गई और अपने बच्चे को पालन पोषण करने लगी। तभी एक बच्चा ने कहा, माँ ये तो अपने से काट लिया है, क्या होगा फूआ, बहुत इनको तो अच्छा तरह से रखा था लेकिन थोड़ा सा लग गया तो क्या हो गया, उनके कसूर को माफ़ कर दीजिए। नागिन मन ही मन शिवजी और उस लड़की को दुआ देने लगी। और तभी वो लड़की आई तब नाग से कहा कि हे नाग देवता, आप जाए और अपनी बहन को आदर सहित सारा सामान जोड़ चीत करके इनको घर पहुंचा दीजिए। नाग देवता सभी प्रकार के उनके फल फूल और उनको लेकर के उनके आदर सहित उनको घर तक ले गए और ले जा कर के उनको पहुंचा दिए। सभी देख कर के बहुत आश्चर्य हो गए। वहाँ पहले से ज़्यादा उनके पास धन दौलत नौकर चाकर घोड़ा गाड़ी सब हो गए। तभी उन्होंने कहा कि भैया आप कौन हैं, आप मुझे अपने असली रूप में दिखाइए। आप इतने दिन तक मैं आपके साथ रही पर आपका रूप मैं न पहचान पाई। तभी भोलेनाथ ने कहा कि मैं स्वयं भोलेनाथ हूँ। अपने साक्षात रूप में दर्शन दिए और माता पार्वती ने दर्शन दिए। लड़की माता पार्वती और उनके चरणों में गिर कर के कही। तभी भगवान भोलेनाथ ने कहा कि मुझसे एक वादा करो, तुम मेरी धर्म की बहन हो और मैं धर्म का भाई। क्या तुम हर साल रक्षाबंधन में मुझे राखी बांधने आओगी? तभी बहन ने कहा, हे भैया आप कहाँ रहेंगे, मैं कहाँ आऊँगा, वही मेरा घर है, तुम उसी धोधार में आना और जब भी हर साल मुझे रक्षाबंधन में राखी बांध करके जाना और जो भी तुम्हारी इच्छाएं मनोकामनाएं होंगे मैं पूर्ण करूँगा। यह देख करके बहुत आश्चर्य हुआ कि भगवान भोलेनाथ एक सांप के रूप में उस लड़की पे दया भी किए और उनके साथ भी रहे। इसी तरह से भगवान हमारे साथ हर एक रूप में रहते हैं, कभी किसी बच्चे के रूप में तो कभी किसी आदमी के रूप में। जैसे भगवान भोलेनाथ ने उस लड़की की पे दया किए थे नाग और नागिन के रूप में, वैसे ही भोलेनाथ आप सभी को भी किसी न किसी मनुष्य के रूप में ही दया करते हैं। इसलिए भगवान भोलेनाथ पर विश्वास रखें और उनकी पूजा हमेशा करें और उनकी चर्चा सुने। हर हर हे महादेव, दया करिए गुरुदेव, हम सभी के दाता गुरु महादेव, शंभे गुरु नमः।